हेलो यूट्यूबियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज देखेंगे समानांतर श्रेणी का पार्ट 2 है। समानांतर श्रेणी का पार्ट 2। पहले वाले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 तक देखे हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम कुछ चीज़ों को रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि है इसमें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। श्रेणी हम लोग कब बोल रहे थे? जब कोई भी सीरीज था और उसमें एक फिक्स पैटर्न था ना, कोई भी एक सीरीज था और उसमें फिक्स पैटर्न था, फिक्स अंतर हो रहा था, तो उसको हम लोग बोल दे रहे थे समानांतर श्रेणी। और केवल फिक्स पैटर्न था, कोई ना कोई एक पैटर्न था, उसको हम लोग बोल रहे थे श्रेणी। अगर ऐसे ही कोई सीरीज दिया है 1, 3, 2, 4, 9, 8 और ऐसे ही कोई सीरीज दिया है, तो इसको सिर्फ हम लोग सीरीज बोलेंगे, श्रेणी नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि श्रेणी में क्या होना चाहिए? एक फिक्स अंतर होना चाहिए, एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए कि कैसे बदल रहा है चीज़ें, ठीक है। तो इसको हम लोग कल जाने थे, मतलब लास्ट वीडियो में। उसके बाद देखते हैं हम लोग इसमें पहला पद को, जो भी इसमें पहला पद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए से सूचित करते हैं। सार्व अंतर जो होता है उसको हम लोग डी से दिखाते हैं। सार्वअंतर इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सी डी कॉमन डिफरेंस। और अंतिम पद को हम लोग टी एन या ए एन से दिखाते हैं ना, टी एन से दिखाते हैं या ए एन से दिखाते हैं, ठीक है। सार्वअंतर का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि हर एक पहले वाला और उसमें से एक पीछे वाला को घटा लेंगे तो वही क्या हो जाएगा? मतलब सार्वअंतर हो जाएगा, ठीक है। और एक और हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं टी एन का, अंतिम पद निकालने का, एनवा पद निकालने का, 10वां पद हो 11वां पद हो, उसका फॉर्मूला क्या है? टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें एन क्या है? पदों की संख्या, कि कौन सा वह पद निकालना चाह रहा है। 10वां पद तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 10, है ना। अगर 10वां पद निकालने के लिए कहेगा तो यहाँ पे एन बराबर कितना हो जाएगा? 10। अगर 30वां पद निकालने के लिए कहेगा तो यहाँ पे एन बराबर क्या हो जाएगा? 30, ठीक है। वीडियो अंत तक देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ पूछना हो तो उसके लिए कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पदों को लिखिए। कहने का मतलब कि इसमें कुछ पद दिए हुए हैं, सभी में कुछ ना कुछ पद दिए हुए हैं, 4 पद 5 पद ऐसे दिया हुआ है। और कह रहा है इसमें से तो पहले तो पता लगाना है कि वो एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो उसके आगे का और 3 पद ज्ञात कीजिए। इसके कहने का मतलब यही है कि पहले तो ये जो भी क्वेश्चन है उसको चेक करना है कि कौन कौन इसमें एपी में है, कौन कौन इसमें एपी में नहीं है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन दिया है, चौथे नंबर में कितना? 15 क्वेश्चन दिया है। इसमें सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि कौन कौन एपी में है और कौन कौन एपी में नहीं है। बाद में जब चेक हो जाएगा कि एपी में है, तो जब एपी में होगा तो इसके आगे वाले 3 टर्म को लिखना है। जैसे 2, 4, 8, 16 तो है ही, अब आगे आने वाले जो 3 टर्म होंगे उसको हम लोग को लिखना है, अगर एपी में है तब। और नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ देना, केवल बोल देना कि एपी में नहीं है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे। पहला वाला जो 4 का पहला जो सीरीज दिया है वो कितना दिया है? 2, 4, 6, नहीं 6 नहीं है, 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16 और डॉट डॉट डॉट। तो पहले तो हम लोग ये पता लगाते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने के लिए हम लोग एक ही कंडीशन पढ़े हैं कि एपी में तभी होगा, एपी में तभी होगा जब सार्व अंतर क्या होगा? सभी पदों के लिए सार्व अंतर क्या होगा? बराबर होगा। सभी आने वाले पदों के लिए सार्व अंतर क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अगर ऐसा है तो ये एपी में होगा, नहीं तो एपी में
नहीं होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, A2 की जगह पे क्या है 4, A1 की जगह पे क्या है 2, A2 दूसरा पद, A1 पहला पद, A3 तीसरा पद, ऐसे हम लोग करके जानते हैं। A1 को हम लोग पहला पद बोलते हैं, A2 को दूसरा पद, A3 को तीसरा और ऐसे ही चौथा पद। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग दूसरा पद को लिख दिए 4 यहाँ पे और पहला पद 2। ठीक है, इधर की तरफ हम लोग देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो A3 की जगह पे है 8 और A2 की जगह पे है 4। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2 और 8 में से 4 जाएगा 4। ये बराबर नहीं है और जैसे ही बराबर नहीं आएगा, जैसे ही ये दोनों बराबर नहीं होगा, इसको हम लोग AP नहीं कहेंगे, यानी कि ये AP में नहीं है। ठीक है, AP में नहीं है। और जब AP में नहीं है तो इसके आगे का जो 3 पद निकालना है वो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। निकाल तो सकते हैं लेकिन ये 11th क्लास में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे लोग तो सबका कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है। तो यहाँ पे अगला वाला 32 हो जाएगा, फिर उसके बाद 64 हो जाएगा, फिर 128 हो जाएगा, ऐसे ही। लेकिन जब AP में नहीं है तो उसके अगले 3 पद को नहीं निकालना है। ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 का दूसरा नंबर जो सीरीज है वो दिया है 2, 5/2, 3, 7/2, ऐसे ही करके डॉट डॉट डॉट। तो इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं, यानी कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 करके देख लेंगे। अगर ये बराबर आ रहा है तो ठीक है, AP हो जाएगा, और नहीं तो AP नहीं होगा। ठीक है, A2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 5/2, A2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 5/2 और A1 की जगह पे क्या लिखेंगे 2। ठीक है, A3 की जगह पे क्या लिखेंगे 3 और A2 की जगह पे क्या लिखेंगे 5/2। इस तरीके से इसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे क्या आता है। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी के 4, 5 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, 1 बटा में कितना हो जाएगा 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, 6 में से 5 जाएगा 1, 1 बटा में 2। जैसे ही ये इक्वल आ गया है ना, जैसे ही ये इक्वल आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि AP में है। सबसे पहले इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सीरीज को, कि AP में है। AP में है, क्यों AP में है, तो इसलिए AP में है क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगर AP में है ना, अगर AP में है तो इसके अगले 3 पद को ज्ञात करना है। तो AP में है तो सबसे पहले हम लोग A बराबर लिख देंगे, कितना, A बराबर दिया है 2 और उसके बाद हम लोग D निकाले हैं, यही D ही है ना कॉमन डिफरेंस। तो D बराबर हम लोग का कितना है 1/2। जब ऐसा आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, अगला 3 पद निकालेंगे। तो ये देखो, पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी कि हमको निकालना है A5, A6 और A7। अगला 3 पद, A 5वां पद हो जाएगा, 6ठा पद हो जाएगा और ये 7वां पद हो जाएगा। इसका हम लोग या तो फार्मूला लगा सकते हैं या शॉर्टकट हम लोग लिख सकते हैं। वो शॉर्टकट नहीं है, फार्मूला ही है। अच्छा, फार्मूला क्या लगाते हैं लोग, A + n-1। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या होगा 5, A + 5 - 1 × D। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं A + 4D, क्या लिख लेते हैं A + 4D। वैसे ही जब ये 6ठा का लिखेंगे तो कितना लिखेंगे A + 5D, यानी कि जस्ट एक कम करके उसमें D से गुना करा देंगे, उसको क्या कर देंगे A के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे A + 6D। अब इसमें A और D का वैल्यू रख देंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, A की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 2 और प्लस हो जाएगा 4 गुने 1/2, D का मान 1/2। ये 2 से 4 2 बार में कट जाएगा और उसके हिसाब से उसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, ये 2 + 2 कितना आ जाएगा आंसर इसका 4। यानी कि नेक्स्ट वाला जो पद होगा 5वां पद वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे उसी तरीके से। यहाँ पे रखेंगे 2 + 5 × 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 5/2। ये 2 है और ये एक तरह से 2.5 है, 2.5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। 4.5 को हम लोग कितना लिखते हैं 9/2।
ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर लो एलसीएम लेके, 2 दूनी के 4, 4 5 9, 9 बटा में 2। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एलसीएम बटा में 1 करके एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 9, 9 बटा में 2। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसमें हम लोग क्या रखेंगे, ए के जगह पे 2 रख देंगे, डी के जगह पे 6 गुने नहीं मतलब 6 मल्टीप्लाई है, और डी के जगह पे हम लोग रख देंगे 1 बटा में 2। इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और ये कट के यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि जो आगे आने वाले 3 पद हैं वो तीनों पद कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो आंसर दिया है वो क्या दिया है 4, 9 बटा 2 और 5। यानी कि उधर 4 पद पहले से दे रखा था, हम लोग ये 5वां निकाले हैं, T5 बोल सकते हैं, A5 बोल सकते हैं। ये 6ठा पद निकाले हैं और ये कौन सा निकाले हैं 7वां पद। ठीक है, यही है आंसर जो नेक्स्ट 3 पद निकालने के लिए कह रहा था कि अगर AP में है तो उसके तीनों पदों को ज्ञात करें, ऐसा ही था। तो यहाँ पे हम लोग साबित किए थे कि ये AP में है। AP में कैसे था, तो यहाँ पे जो D आ रहा था वो क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था। यहाँ पे D जो हम लोग निकाले हैं तो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा था। तो इसके हिसाब से हम लोग बोले हैं कि ये जो सीरीज जो दिया है वो क्या है AP में है। अगर AP में है तो अगला 3 पद को निकालना है। तो इसमें कितना पद दिया हुआ था, ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो हम लोग को 5वां निकालना है, 6ठा निकालना है और 7वां निकालना है। नेक्स्ट 3 पद निकालने का मतलब 5वां, 6ठा और 7वां निकालना है। तो उसको हम लोग फार्मूला लिख लिए हैं 5वें, 6ठा और 7वें का। ये हम लोग जानते हैं एक तरह से तो फार्मूला है कि Tn का a + n - 1 × d। वैसे ही यह हम लोग जानते हैं कि अगर 5वां, 6ठा और ये सब मालूम हो तो सिर्फ एक कम करके और d में मल्टीप्लाई कराने से उसमें a में जोड़ देते हैं, वही क्या हो जाता है फार्मूला हो जाता है। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट 3 पद को निकाल लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा जो सीरीज दिया है उसमें दिया है, तीसरा सीरीज दिया है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2। तो ये भी देखने से ही लग रहा है कि ये AP में है। फिर भी हम लोग इसको चेक कर लेंगे कि AP में है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, A2 - A1 बराबर होना चाहिए A3 - A2 के। और आगे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, A4 - A3, लेकिन हम लोग 2 ही लगभग चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि AP में है या नहीं है। ठीक है, तो A2 के जगह पे हम लोग लिख देंगे माइनस का 3.2 और ये वाला माइनस अभी लिखेंगे फार्मूला वाला। उसके बाद A1 के जगह पे लिखना है माइनस का 1.2। तो जब भी ऐसे जगह पे हम लोग रखते हैं जिसके आगे पहले से ही कुछ ना कुछ साइन है तो इसको हम लोग किस में रखते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं, ताकि कोई भी आगे गलती ना हो। A3 के जगह पे हम लोग लिखेंगे माइनस का 5.2, फिर ये माइनस फार्मूला वाला, और फिर A2 के जगह पे लिख देंगे माइनस का 3.2। ठीक है, इस तरीके से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस का 1.2 इक्वल टू माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस का 3.2। तो इस तरीके से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 और ये भी इधर भी आ जाएगा माइनस का 2। तो जैसे ही हम लोग देखें कि कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है, वैसे ही कह देंगे कि दिया गया सीरीज जो है वो क्या है, AP में है। जो सीरीज दिया हुआ है वो क्या है, AP में है। अब AP में है तो अगला पद निकालना है हमको, है ना। AP में है तो अगला पद हमको निकालना है। तो AP में जब है तो हम लोग को अगला पद निकालना है। तो देखते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम लोग को निकालना है 5वां, 6ठा और 7वां। फिर से यही निकालना है 5वां, 6ठा और 7वां। तो वैसे ही हम लोग लिखेंगे A5 जब हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, A + 4D। क्या लिखेंगे, A + 4D। अच्छा, A तो हम लोग को मालूम है, A कौन सा है, माइनस का 1.2, पहला पद 1.2 प्लस 4 इंटू D हम लोग यही निकाले हैं, यही क्या है, कॉमन डिफरेंस है। यही क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो D हम लोग निकालें वो क्या है, माइनस का 2।
जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और 4 दूना के 8, तो ये हो जाएगा 9.2, 9.2 माइनस का 9.2। ठीक है। अब अगर हम लोग A6 निकालेंगे, छठा पद निकालेंगे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, A+5D, क्या लिख देंगे, A+5D। ठीक है। वैसे ही अब A की जगह पे हम लोग लिखेंगे माइनस का 1/2, A की जगह पे लिखेंगे माइनस का 1/2 और प्लस का 5 इंटू डी के जगह पे लिख देंगे माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1/1.2 माइनस का 10, जब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11.2। ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग सातवां पद निकालते हैं तो सातवें पद के लिए क्या लिखेंगे, A+7 में से एक कम होगा 6D, A+6D। ए की जगह पे लिखेंगे -1.2 प्लस का 6 इंटू डी के जगह पे लिखेंगे माइनस का 2, जब इसको सॉल्व करेंगे -1.2 माइनस का 12, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस का 13.2। तो इस तरीके से इसका जो पद आएगा, जो नेक्स्ट 3 पद आएगा वो कौन कौन आ जाएगा, इसमें नेक्स्ट 3 पद जो भी आएगा वो कौन कौन सा आ जाएगा, तो पांचवा पद जो होगा, है ना, पांचवा पद हो जाएगा 9.2 और उसके बाद हो जाएगा माइनस का 11.2 छठा पद, और सातवां पद हो जाएगा माइनस का 13.2। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। कहने का मतलब है कि पहले हमको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, और जब एपी में होगा तो उसके लिए हम लोग को ये सब अगला 3 पद को निकालना है। ठीक है। जो क्वेश्चन दिया है पहले हम लोग को चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। एपी में होने के लिए चेक करना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2। अगर ये दोनों बराबर हो जा रहा है, LHS और RHS अगर दोनों बराबर हो जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि एपी में है। अगर एपी में है तो अगला 3 पद याद करना है। तो अगला 3 पद हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है, पाँचवा, छठा, सातवां एक तरह से निकालना है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है। सॉरी। आगे हम लोग क्वेश्चन इसका चौथा देखते हैं। ठीक है। चौथा क्या है, इसमें चौथा जो सीरीज दिया हुआ है वो दिया है -10 -6 -2 -10 -6 -2, फिर दिया है 2, फिर डॉट डॉट डॉट। ये भी एपी में है। चलो चेक कर लेते हैं कैसे एपी में है। तो हम लोग क्या निकालेंगे एपी में चेक करने के लिए, A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2, A3 - A2। A2 की जगह पे है माइनस का 6। ध्यान से अगर चिन्ह के साथ वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को रखेंगे तो कोई भी गड़बड़ नहीं होने वाला है, नहीं तो यहाँ पे प्लस माइनस में ही गलती हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ये फार्मूला वाला है। फिर जब A1 के जगह पे रखेंगे तो जब भी माइनस में रखना होगा तो हम लोग इसको किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, ताकि कोई भी गलती ना हो। A3 है, A3 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, माइनस का 2। A3 की जगह पे माइनस का 2, ये माइनस फार्मूला वाला है, और यहाँ पे A2 की जगह पे लिख देंगे माइनस का 6। ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 10 बराबर माइनस का 2, और ये माइनस माइनस प्लस का 6, और 10 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 4, कितना हो जाएगा, प्लस का 4, और ये भी कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो ये देखो LHS और RHS बराबर आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस जैसे ही बराबर आया, जैसे ही हम लोग देख लेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या आया, बराबर आया, तो वैसे ही हम लोग क्या कह देंगे कि ये क्या है, एपी में है। जैसे ही हम लोग देखेंगे कॉमन डिफरेंस बराबर आया, वैसे ही कह देंगे कि एपी में है। अब जब एपी में है तो उसका हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, अगला 3 पद निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो अगला 3 पद इसमें भी कौन कौन हो जाएगा, ये पहला पद दिया हुआ है, ये पहला पद दिया है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। हम लोग को निकालना पड़ेगा पाँचवा, छठा और सातवां। ठीक है। सिंपल हम लोग फिर से फार्मूला रखेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और वो अगला 3 पद आ जाएगा। ठीक है। A5 निकालना है
तो हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस का 4d, a प्लस 4d। अगला 3 पद निकालने जा रहे हैं, तो ये प्लस 4d होगा। a के जगह पे हम लोग लिखेंगे माइनस का 10, a पहला पद है, यहाँ पे क्या दिया माइनस का 10। a के जगह पे हम लोग लिखेंगे माइनस का 10 प्लस का 4 इंटू डी के जगह पे यही जो आया है, डी के जगह पे क्या आया है 4 आया है, 4 इंटू 4। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10 प्लस का 16 कितना आ जाएगा प्लस का 6, कितना आ जाएगा प्लस का 6। तो इस तरीके से a5 6 आ जाएगा। वैसे ही a6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 5d है ना, एक कम a प्लस 5d, a प्लस 5d। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a के जगह पे रखेंगे माइनस का 10 प्लस 5 और d के जगह पे रख देंगे 4। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 10 प्लस का 20 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 10। ठीक है, वैसे ही हम लोग इसका 7वां पद निकालेंगे a7, तो a7 को हम लोग लिख देंगे a प्लस 6d। क्या लिखेंगे a प्लस 6d। इसको देखेंगे तो a के जगह पर रख देंगे माइनस का 10 प्लस 6 इंटू डी के जगह पर रख देंगे 4। ये माइनस का 10 प्लस हो जाएगा 24। जब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 14। यानी कि जो नेक्स्ट 3 पद होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो 6, 10 और 14। आगे भी आएगा लेकिन हम लोग को 3 ही निकालने के लिए कह रहा है, तो यही नेक्स्ट 3 पद हो जाएगा AP का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, चौथा है ना, चौथा का चौथा नंबर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चौथा का 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर में क्या दिया है सीरीज, तो 5वां नंबर का जो सीरीज दिया है वो रूट में है। तो रूट में है तो उससे कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, बहुत जैसा क्वेश्चन लगेगा लेकिन उससे डरना नहीं है। ये जो पहला पद दिया है वो दिया है 3, फिर दिया है 3 प्लस रूट 2, फिर दिया है 3 प्लस 2 रूट 2 और फिर दिया है 3 प्लस 3 रूट 2। पहले इसको चेक करना है कि AP में है कि नहीं है। ठीक है, तो AP में है या नहीं है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, A2 के जगह पे हम लोग लिख देंगे 3 प्लस रूट 2। क्या लिखेंगे, A2 की जगह पे 3 प्लस रूट 2, पूरा इतना है A2 की जगह पे, माइनस का चिन्ह देंगे और A1 की जगह पे क्या लिखेंगे 3 इक्वल टू A3 की जगह पे लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और ये माइनस का चिन्ह है। और यहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे तो ब्रैकेट में रखेंगे। जब भी 2 आ जाएगा तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। देखो यहाँ पे बता देते हैं, अगर तुम लोग ब्रैकेट में नहीं रखते तो यहाँ पे करते क्या कि सिंपल ये माइनस का चिन्ह देते और यहाँ पे क्या रख देते, -3 प्लस रूट 2 रख देते। तो इसकी वजह से होता क्या इसमें कि ये तो माइनस हो जाता और ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता। लेकिन देखना हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब इसको हम लोग ब्रैकेट में रख देंगे, है ना, ब्रैकेट में ही रखना है। जब हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे तो ये माइनस बनेगा और ये भी क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक बात है, तो इसको गड़बड़ नहीं करना है। जब भी अगर 2 अंकों वाला कोई ऐसा संख्या आ जाए या 2 टर्म वाला आ जाए, 2 पद वाला, तो उसको किस में रखना है, हमेशा ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, और माइनस वाला आ जाए तो उसको मस्ट है कि ब्रैकेट में ही रखना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 में से 3 घट जाएगा, 3 में से 3 घट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ इधर रूट 2 बच जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3 और माइनस का रूट 2, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, घट जाएगा वही। और 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 रूट 2 बच जाएगा। यानी कि इधर भी रूट 2 आया और इधर भी क्या आएगा, रूट 2 आएगा। देखो ध्यान से, ये 3 और 3 तो कट जाएगा, कटेगा नहीं मतलब घट जाएगा।
और यहाँ पे 2 गो रूट 2 है और यहाँ पे 1 गो रूट 2 है, तो 2 गो रूट 2 में से 1 गो रूट 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 गो रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समझने के लिए ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही हम लोग देखें कि इसका जो कॉमन डिफरेंस आया वो क्या आया, सेम आया, तो हम लोग क्या कह देंगे कि यह जो सीरीज है वो क्या है, AP में है, AP में है। जैसे ही हम लोग देख लेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या आया, समान आ गया, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, AP में है। जब AP में है तो इसके अगले 3 पद को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, अगला 3 पद क्या होगा, इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कि अगला 3 पद कौन होगा। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, ये चौथा, तो हम लोग को कौन कौन सा निकालना है, 5वां निकालना है, फिर से 6ठा निकालना है और 7वां निकालना है। ठीक है, इसी पद को हम लोग निकालेंगे। चलो देखते हैं। अच्छा, 5वां पद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे A5, तो लिखेंगे A+4D। क्या लिखेंगे, A+4D। तो A के जगह पे इसमें दे रखा है पहले से ही, क्या दे रखा है, 3। A के जगह पे क्या दे रखा है, 3, और प्लस का 4 इंटू D के जगह पे क्या दिया है, √2। यही जो D अभी अभी निकाले हैं लोग, वो क्या दिया है, √2। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 4 √2। ठीक है, आगे जब हम लोग 6ठा पद निकालेंगे इसका, तो लिखेंगे A+5D। तो यहाँ पे A के जगह पे लिखेंगे 3 + 5 और D के जगह पे लिख देंगे √2। तो ये आ जाएगा 3 + 5 √2। अच्छा, 7वां पद जब हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए लिख देंगे A+6D। ठीक है, तो A के जगह पे लिख देंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 6 और D के जगह पे लिख देंगे √2। तो यही हो जाएगा, ये 5वां पद, ये 6ठा पद और ये 7वां पद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लग रहा था खतरनाक, लेकिन है क्या, आसान है। तो इसका जो आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। ठीक है, ये नेक्स्ट जो 3 पद था वो आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें, है ना, टोटल इसमें 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। चौथे नंबर में 15 सीरीज दिया हुआ है, उसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 5वां था, हम लोग 6ठा देख लेते हैं कि 6ठा क्या है। 6ठा क्वेश्चन दिया है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। ये भी पैटर्न में तो है, एक पैटर्न एक दिख रहा है ना, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग AP चेक करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 - A1 = A3 - A2। जैसे अगर ये बराबर हो जाएगा तो बोल देंगे AP में है, नहीं तो क्या बोलेंगे, AP में नहीं है। तो A2 की जगह पे क्या लिख देंगे, 0.22 - 0.2, A के जगह पे लिख देंगे। A3 की जगह पे है 0.222 - 0.22। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 22 है और यहाँ पे ये 2 नहीं है ना, 22 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पे ये नहीं लिख देंगे कि 20 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको पॉइंट वाला को सॉल्व करना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, पॉइंट के आगे ही पॉइंट रखते हैं, उसके हिसाब से इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के सामने सामने ऐसे रख देते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे ये 22 था तो 22 लिख दिए, इसको क्या बोलते हैं, 0.22। ठीक है, और यहाँ पे 0.2 है तो इसको अगर 2 डिजिट का बनाना चाहते हैं तो इसके आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.02, कितना आ जाएगा, 0.02। ठीक है, इस तरीके से घटाना है। तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.02। जब इसको घटाएंगे तो 0.222, उसमें से घटाना है 0.22 और इसको भी 3 डिजिट का बनाना है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, अपने मन से 0। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.002, तो इधर आ जाएगा 0.002। तो ये इक्वल नहीं है, और जैसे ही इक्वल नहीं होगा तो हम लोग कह देंगे कि ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। बात समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं इसी का।
सातवां जो सीरीज दिया है वो क्या दिया है, सातवां सीरीज दिया है 0, -4, -8 और 12। 0, -4, -8 और -12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं चेक करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, A2 के जगह पे हम लोग लिख देंगे -4 और A1 के जगह पे सिंपल लिख देंगे 0। A3 के जगह पे लिख देंगे -8, ये माइनस फार्मूला वाला है, और A2 के जगह पे लिखेंगे -4, और जैसे ही माइनस हम लोग को रखना पड़ेगा उसको किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो तुरंत गलती हो जाएगा। ठीक है, इसको ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4, ये आ जाएगा -8 और प्लस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 इक्वल टू -4। तो ये जैसे ही हम लोग देख लिए कि डी क्या आ गया, बराबर आ गया LHS में भी और RHS में भी, तो इसको हम लोग कह देंगे कि AP में है। यानी कि जो ऊपर वाला सीरीज दिया है, जो श्रेणी दिया है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समानांतर श्रेणी है। तो इसको लिख देंगे AP में है। जब AP में है तो अगला हम लोग को पद निकालना पड़ेगा। तो इसमें दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हम लोग को निकालना है पाँचवा, छठा और सातवां। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये निकालेंगे। तो इसको देख लेते हैं। पाँचवा पद जब निकालेंगे तो पाँचवा के लिए क्या लिख रहे हैं हम लोग, A+4D। क्या लिख रहे हैं, A+4D। ए के जगह पे क्या रख देंगे 0, क्योंकि पहला पद क्या दिया है यहाँ पे 0, +4 इंटू डी के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पे डी के जगह पे हम लोग रख देंगे -4। डी के जगह पे रख देंगे -4, और जब भी -4 रखना होगा हम लोग किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये प्लस गुने माइनस जो कितना हो जाएगा -16, यानी कि जो अगला पद पाँचवा पद हो जाएगा वो -16 हो जाएगा। और ये छठा नंबर जो मतलब ये छठा पद हम लोग देखेंगे तो वो लिखेंगे A+5D। क्या लिखेंगे, A+5D। ए के जगह पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 0, और +5 इंटू डी के जगह पे लिख देंगे -4। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -20, प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा -20। फिर हम लोग अगर सातवां पद हम लोग निकालेंगे तो ये लिख देंगे A+6D। ए के जगह पे तो फिर से हम लोग 0 रख देंगे, और फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, और डी के जगह पे -4 रख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा -24। तो इस तरीके से जो हम लोग का 3 पद आएगा अगला वाला वो कौन कौन हो जाएगा, तो -16, -20 और -24। इस तरीके से हम लोग चौथा क्वेश्चन को देख लिए। सातवां क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लिए। 4 नंबर का जो सातवां है, उसके बाद 4 नंबर का आठवां देखते हैं। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। उसको चाहो तो अब अपने से सॉल्व भी कर सकते हो सब, क्योंकि आसान है, अब इतना समझ लिए हो सब। फिर भी हम सॉल्व करा देते हैं, उसको देख लेना सब। ठीक है, आठवां जो सीरीज दिया है वो क्या दिया है, आठवां जो सीरीज दिया है वो है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है, अब ये देखना है कि ये AP में है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, ये तो सब सेम ही लग रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 के जगह पे लिखेंगे -1/2, और यहाँ पे माइनस रहेगा, और A1 के जगह पे लिखेंगे -1/2 इक्वल टू A3 के जगह पे लिखेंगे -1/2, ये माइनस फार्मूला वाला है, और यहाँ पे लिखेंगे -1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, ये +1/2, माइनस माइनस प्लस। इधर भी देखेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा +1/2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, प्लस माइनस सेम 0 हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा 0। लेकिन फिर भी ये बराबर तो है ना,
तो इसीलिए हम लोग बोल देंगे कि इसको कि AP में है। क्या है? AP में है, AP में है, AP में है। तो यहाँ से हम लोग को ये 4 पद दिया है, हम लोग को क्या निकालना है? 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब D क्या है? 0 है, तो D जब 0 होता है तो उस सीरीज में कोई भी चेंज नहीं होता है, वही सेम चीज़ आते जाता है। तो A के जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे? A5 लिखेंगे, A प्लस 4D। क्या लिखेंगे? A प्लस 4D। A के जगह पे रख देंगे माइनस का 1/2 प्लस का यहाँ पे 4 इंटू D के जगह पे क्या रख देंगे? 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 1/2 आएगा। वैसे ही A6 भी किसके बराबर आ जाएगा? A प्लस 5D तो लिखेंगे, लेकिन ये भी किसके बराबर आ जाएगा? माइनस 1/2 के बराबर ही आ जाएगा। वैसे ही A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D लिखेंगे, लेकिन D यहाँ पे क्या है? 0 है, तो D 0 होने के कारण फिर से इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। तो जो नेक्स्ट 3 पद होगा वो माइनस 1/2, 1/2 और फिर हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं।